तो चलिए आज चलते हैं भैरवपुर के दिल में, एक ऐसा गांव जो लगभग भुला दिया गया है और एक गहरे पुराने राज के साये में जी रहा है। गांव के ठीक बीच में खड़ी है एक वीरान हवेली और कहते हैं यहाँ की हवा में कुछ फुसफुसाहटें हैं, किसी अनदेखी अनसुनी मौजूदगी की। देखते हैं कि इसकी दीवारों के पीछे आखिर कौन सा साया छुपा हुआ है। ये कहानी हमें ले जाती है भैरवपुर, एक ऐसा वीरान गांव जिस पर एक पुरानी खंडहर हो चुकी हवेली का साया है। पता है, गांव के लोग उसके पास से गुजरने में भी कांपते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें डर लगता है उसे सुनने से, आहट को। ये कोई मामूली आवाज नहीं है, नहीं, ये तो कदमों की एक ऐसी गूंज है जो किसी ऐसे की है जिसे देखा नहीं जा सकता। तो हमारी कहानी का पहला हिस्सा यहीं से शुरू होता है, भैरवपुर की उसी बदनाम हवेली से। इस वीरान गांव में अपने दोस्तों के साथ घूमने आती है रीना, एक आम लड़की जो यहाँ की कहानियों और हवा में घुले डर से पूरी तरह बेखबर है। अब देखिए, रीना को भूतों प्रेतों पर बिल्कुल यकीन नहीं था, तो जब उसके दोस्तों ने मजाक मजाक में उसे अकेले हवेली के अंदर जाने का चैलेंज दिया, तो उसने भी अपनी बहादुरी दिखाने के लिए हाँ कर दी। उसे क्या पता था कि एक छोटा सा मजाक उसकी जिंदगी का सबसे भयानक सपना बनने वाला था। और जैसे ही वो अंदर कदम रखती है, खौफ की असली शुरुआत हो जाती है। अंदर खूब अंधेरा है, सिर्फ उसकी टॉर्च की कांपती हुई रोशनी। तभी उसकी नजर दीवार पर पड़ती है, जहां उसकी परछाई बन रही थी, और ठीक उसके बगल में एक और परछाई। पर वो दूसरी परछाई अपने आप हिल रही थी, और उसी पल रीना को एहसास हुआ कि वो उस हवेली में अकेली नहीं है। लेकिन रीना के साथ जो हुआ, वो तो बस एक शुरुआत थी। जैसे कोई बीमारी फैलती है ना, ठीक वैसे ही हवेली का डर धीरे धीरे पूरे गांव में फैलना शुरू हो गया। और जल्द ही दूसरे लोगों ने भी उसे सुनना शुरू कर दिया, उसी आहट को। हवेली से निकला ये आतंक अब एक एक करके गांव वालों को अपना शिकार बना रहा था। गांव का नाई हो या विज्ञान पढ़ाने वाला टीचर, कोई भी इससे महफूज नहीं था। ऐसा लग रहा था मानो भैरवपुर पर धीरे धीरे दहशत का कब्जा होता जा रहा है। हुआ ये कि एक रात गांव का नाई रघु तालाब के पास से गुजर रहा था। अचानक उसे अपने पीछे कदमों की आवाज सुनाई दी। जैसे ही वो पलटा, उसके तो होश ही उड़ गए। सामने एक सफेद साया खड़ा था, जिसकी आंखें हरी चमक रही थीं। वो साया रघु से फुसफुसाकर कहता है, रघु, तेरा वक्त आ गया है, तू बच नहीं पाएगा। उस रात के बाद रघु का दिमागी संतुलन ही बिगड़ गया। वो पागलों की तरह बस एक ही बात दोहराता रहता था, आहट, आहट मुझे ले जाएगी। यहाँ तक कि अनिरुद्ध, जो गांव का टीचर था और सिर्फ विज्ञान में विश्वास करता था, वो भी इस अनदेखी शक्ति से बच नहीं पाया। सोचिए, एक रात वो सुनसान सड़क पर जा रहा था और एक बर्फीली आवाज ने सीधे उसके कान में कहा, तू बच नहीं पाएगा। बस उस एक पल में उसके लिए विज्ञान के सारे तर्क वितर्क खत्म हो गए। जब डर बर्दाश्त से बाहर होने लगता है, तो एक ही रास्ता बचता है, पलटकर उसका सामना करना। गांव के कुछ लोगों ने अब ठान लिया कि इस राज की तह तक जाना ही होगा, और यहीं से शुरू हुई सच की तलाश। गांव के बिगड़ते हालात की खबर जब बाहर पहुंची, तो जांच के लिए डीसीपी अरविंद को भेजा गया। वो एक सुलझे हुए अफसर थे, जो इन कहानियों को सिर्फ गांव वालों का अंधविश्वास मानते थे। पर बहुत जल्द उनकी ये सोच बदलने वाली थी। रीना, जो अब खुद इस डर का सामना कर चुकी थी, सच्चाई जानने के लिए बेचैन थी। उसने डरे हुए अनिरुद्ध और शक्की डीसीपी अरविंद को साथ लिया। इन तीनों ने मिलकर एक अनोखा गठबंधन बनाया, और उनका मकसद एक था, उस जगह जाना जहां सारे जवाब दफन थे, हवेली का तहखाना। और अब कहानी अपने सबसे तनावपूर्ण मोड़ पर पहुंच चुकी है। ये टीम हवेली के उस हिस्से में उतरने की तैयारी कर रही थी जहां दशकों से किसी ने कदम रखने की हिम्मत तक नहीं की थी। जैसे ही तहखाने का जंग लगा लोहे का दरवाजा खुलता है, एक सड़ी हुई घिनौनी बदबू उन पर हमला करती है। हवा एकदम बर्फीली और नम थी। वो धीरे धीरे एक एक कदम नीचे उतरते हैं, और हर कदम के साथ खौफ और भी गहरा होता जाता है। और फिर उनकी नज़र दीवार पर लिखी उस इबारत पर पड़ती है। खून जैसे रंग से लिखा था, आहट से बचना नामुमकिन है। ये कोई चेतावनी नहीं थी, ये एक फैसला था जो उस शक्ति ने सुना दिया था जो उस जगह पर राज करती थी। तभी तहखाने के सबसे अंधेरे कोने से एक धुंधला सा साया उभरता है, और आखिरकार राज खुल जाता है। वो ललिता की आत्मा थी, इस हवेली की मालकिन, जिसे 100 साल पहले
उसके ही पति ने दौलत के लालच में इसी जगह जिंदा दफना दिया था। उसकी दर्द भरी चीखें, उसकी बेबस कदमों की आवाज, वही बन गई थी आहट। सच तो सामने आ चुका था, लेकिन क्या किसी बुराई की जड़ को जान लेना ही उसे खत्म करने के लिए काफी होता है? कहानी अब अपने सबसे चौंकाने वाले अंत की ओर बढ़ रही थी। अब सिर्फ एक ही रास्ता बचा था, इस श्राप की जड़ को ही हमेशा के लिए मिटा देना। गांव वालों ने डर और उम्मीद के बीच उस हवेली को आग के हवाले कर दिया। उन्हें लगा कि शायद आग की लपटें ललिता की आत्मा को शांति देंगी और उस बुराई को हमेशा के लिए भस्म कर देंगी। उस रात के बाद भैरवपुर पर एक अजीब सी खामोशी छा गई। वो आहट बंद हो चुकी थी। सालों में पहली बार गांव ने सुकून की सांस ली। सबको लगा कि बुरा सपना आखिरकार खत्म हो गया। लेकिन क्या सच में ऐसा था? क्या आग की लपटें 100 साल पुराने श्राप और दर्द को मिटा सकती हैं, या उस आग ने उस आत्मा को आजाद कर दिया था? कुछ दिन गुजर गए। रीना भैरवपुर से बहुत दूर अपने घर में अकेली थी, और तभी उसे वो फिर सुनाई देती है, कदमों की वही धीमी पास आती हुई आहट। हवेली तो जलकर राख हो चुकी थी, पर उस आतंक ने एक नया घर ढूंढ लिया था। और ये कहानी हमें इस खौफनाक सच्चाई के साथ छोड़ जाती है कि वो आहट कभी हवेली से बंधी ही नहीं थी। वो तो उससे जुड़ जाती है जो उसे एक बार सुन लेता है। एक अनदेखा साया जो आपका पीछा करता है, चाहे आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं।